श्री कृष्णा करणामृत का अगर गंभीरता से हम स्वाध्याय करें तो एक बड़ी अद्भुत साधना का उदय हमारे जीवन में होगा और स्वतः ही होगा। वहाँ कृत्रिमता का पूर्ण अभाव होगा। जैसे आप श्री कृष्ण करणामृत का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि बिल मंगल के हृदय में पहले विरह जागृत होता है। वो रस राज्य में आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ आते ही उनके मन में बेचैनी ने स्थान बना लिया है। बिल मंगल अपने प्यारे के लिए रोते हैं, तड़फते हैं, बिलखते हैं, और जब यही विरह तीव्रतम हो उठता है तब वह रसिक किशोर इनके सामने प्रकट होता है। लेकिन यह प्राकट्य क्षणिक है, इसलिए संतोष के स्थान पर अति संतोष ने जगह बना ली। ये तो ऐसी बात थी कि भीषण गर्मी में कुछ बूंदें नभ से गिरें तो वो ताप को समाप्त नहीं कर पाती, अपितु ताप कई गुना बढ़ और जाता है। 2 बूंद पानी से तृषा समाप्त नहीं होती, प्यास कई गुना बढ़ जाती है। यही स्थिति यहाँ बिल मंगल की हो जाती है। इसके बाद बिल मंगल बहुत रोते हैं, रोते रोते मूर्छित हो जाते हैं। अपार कष्ट में हैं ये, क्योंकि इनका प्राण प्रिय किशोर इनको छोड़कर चला गया है। ये स्थिति इनकी बहुत दिनों तक बनी रहती है। फिर एक दिन कुंज में इन्हें महारास का दर्शन होता है। हजारों गोपियों के मध्य वो नवल किशोर है, सिर झुकाए अपनी प्रेयसियों को मना रहा है। गोपियां मान भी जाती हैं और महारास होता है। उस महारास का दर्शन बिल मंगल करते हैं। फिर आगे वो देखते हैं कि उनके सामने से वह किशोर मंद मुस्कुराता हुआ आ रहा है। वो दौड़ पड़ते हैं और नवल किशोर के चरणों में गिर जाते हैं। इसके बाद वह किशोर बिल मंगल को उठाते हैं और उनसे वार्ता आरंभ कर देते हैं। यहाँ ये समझना होगा कि ये रस राज्य की यात्रा बेचैनी से ही आरंभ होती है। तड़फ, विरह ये अगर नहीं है तो आप उस रसकेश्वर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उस रस के ईश्वर, रस देवता तक पहुंचने के लिए ये तड़फ, ये विरह, ये रोना, ये बिलखना, यही मार्ग है। श्री कृष्ण करणामृत में रस राज्य की यात्रा विरह से आरंभ करके बिल मंगल अंतिम में अपने प्यारे मीत नव किशोर के गले में हाथ रखकर बड़े प्रेम से बतियाते हुए उस रस राज्य में ही खो जाते हैं। यहीं श्री कृष्ण करणामृत विश्राम ले लेती है। यही रस उपासकों के लिए अभीष्ट भी है। बिल मंगल की ओर देखकर नवल किशोर मुस्कुराते हैं। बिल मंगल के आनंद का यहाँ वर्णन संभव नहीं है। वो तो सब कुछ भूल चुके हैं, यहाँ तक कि अपने आप को भी। बिल मंगल, लो, इस नव किशोर ने तो बिल मंगल के स्कंद पर ही अपने हाथ रख दिए हैं। बिल मंगल को रोमांच हो रहा है। उनका रोम रोम आनंद से भर गया है। प्यारे, कोई तो उपमा दे देते। नवल किशोर वही बात आज भी छेड़ रहे हैं। क्या मेरे मुख के लिए कोई उपमा नहीं है? बिल मंगल ने मुस्कुराते हुए अपने प्रिय सखा को देखा और कहा, कोई उपमा नहीं है। और फिर इसी तरह से ग्रीवा में भुजा दिए दोनों धीरे धीरे उस रस राज्य में चल रहे हैं। अरे बिल मंगल,
तुम कह देते ना यार, कमल की तरह मेरा मुख है। किशोर ने फिर कहा। बिलमंगल हंसे। कैसे अम्बुज हो सकता है? तेरे शशि मुख का उपमान कैसे उपमा दूं कमल की? कमल की उपमा सही नहीं है मेरे यार, तुम्हारे मुख के लिए। बिलमंगल ने कह दिया। कोई उपमा नहीं है। क्यों? नवल किशोर ने फिर पूछा। क्योंकि उस दिन शरद पूर्णिमा थी। तुम रास में उन्मत्त नृत्य कर रहे थे। अरुण तुम्हारा मुख मंडल हो गया था। नृत्य करते करते रात्रि हो गई। उस समय तो और तुम्हारा मुख खिल गया था। मैंने सोचा कमल की उपमा दूं तुम्हारे मुख को। ये सोचकर मैंने जैसे ही यमुना में देखा तो कमल मुरझा गए थे, कमल बंद हो गए थे। मैं समझ गया कि ये कमल तो दिन मणि यानी सूर्य का साथी है, इसलिए सूर्यास्त होते ही बंद जाता है कमल। लेकिन हे किशोर, उस अर्धरात्रि में भी तुम्हारा मुख और प्रफुल्लित था, इसलिए मैं कैसे दे देता कमल की उपमा तुम्हारे मुख को। ये कहते हुए बिलमंगल मुस्कुराकर अपने प्रिय किशोर को देखने लगे थे। किसी की तो उपमा देते। फिर सोचकर किशोर ने बिलमंगल से कहा, मेरे 24 अवतार हैं, इनमें से किसी की उपमा दे देते। बिलमंगल अब हंसते हुए बोले, किसी से कोई तुलना ही नहीं है तुम्हारी। अरे ऐसे मत बोलो, अपराध लगेगा तुम्हें। किसी अवतार को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, न कहना चाहिए। नवल किशोर ने ये जब कहा तब बिलमंगल बहुत हंसे और बोले, अब चाहे अपराध लगे या पाप, जो सच्चाई है मैंने कह दी। ये जो तुम्हारा सौंदर्य माधुर्य इस किशोर रूप में है ना, वो और किसी में नहीं है, नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। अब नवल किशोर गंभीर हो गए। बिलमंगल बोले, रिसाइए नहीं, अच्छा सच बताइए, बांसुरी किस अवतार में आपने धारण की है? किशोर ने मुस्कुराते हुए सिर ना में हिलाया तो बिलमंगल बोले, माधुर्यता तो तभी प्रकटी होगी ना जब आप गाएंगे। ये प्रेम का गायन किसी अवतार में गाया गया है क्या? अब तो नव किशोर निरुत्तर हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। फिर उन्होंने एकाएक बिलमंगल को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। जब तक अपने प्रियतम से ऊपर कोई नजर आता है तब तक बात नहीं बनती। यहाँ नवल किशोर ने बिलमंगल को बड़ा उकसाया, कोई तो उपमा दे, किसी से तो तुलना कर। परंतु नहीं, बिलमंगल अब किसी अपराध किसी पाप से नहीं डरते। उन्होंने सच्चाई ही कही कि ये जो सौंदर्य माधुर्य, ये जो किशोर अवस्था है, ऐसा कोई है ही नहीं। अपने प्रियतम से जब ऊपर कोई ना लगे, ऐसी अनन्यता आ जाए, तब अपने हृदय से लगाता है वो प्रियतम। जब तक संसार में कुछ भी अच्छा लगे, किसी की भी उपमा अपने प्रियतम से करने का मन हो, तब तक वो अपनाता नहीं। तब तक वो परीक्षा लेता रहता है, उकसाता रहता है, मन में ऐसे भाव आए। पर जब सब भाव एक जगह आकर रुक जाएं, हर ओर अपना प्रियतम ही नजर आए, प्रियतम से ऊपर कोई नहीं, सौंदर्य माधुर्य कैशोर्य, जब कोई उपमा ना सूझे, तब वो हृदय से लगा लेता है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।